तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया के बारे में, एसआईआर प्रक्रिया। इस विश्लेषण को अंत तक जरूर देखिएगा। अब ये एसआईआर है क्या? इसका पूरा नाम है समरी इंटेंसिव रिवीजन, मतलब एक तरह का संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण। और देखिए, भारतीय चुनाव आयोग ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि ये प्रक्रिया अप्रैल से पूरे देश में लागू होने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और हमें इसके लिए क्या तैयारी करनी होगी। जी हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, चुनाव आयोग ने ये कंफर्म कर दिया है कि सार प्रक्रिया इसी अप्रैल से पूरे देश में शुरू हो रही है। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ये हमारी जो वोटर लिस्ट होती है ना, उनको अपडेट करने का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी कदम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस मुख्य घोषणा की। आखिर ये घोषणा है क्या और इसका असल मतलब क्या निकलता है? देखिए, ये जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे भारतीय चुनाव आयोग से आई है। उन्होंने एकदम साफ साफ कह दिया है कि एसआईआर की प्रक्रिया इसी साल अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो ये कोई अफवाह या गेसवर्क नहीं है, बल्कि एक पक्की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। हाँ, तो यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि ये जो प्रक्रिया है ये कोई एकदम नई चीज नहीं है। इसकी शुरुआत पहले बिहार से हुई थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत कई और राज्यों में भी इसे पूरा किया जा चुका है। और अब यही प्रक्रिया देश के जो बाकी हिस्से हैं वहां बड़े पैमाने पर शुरू की जा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगला नंबर किन राज्यों का है? मतलब ये जो देश भर में रोल आउट हो रहा है, इसका असर देश के कौन कौन से हिस्सों पर पड़ेगा? तो जवाब है ये नंबर, पूरे 23। जी हां, तकरीबन 23 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इस नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एसआईआर प्रक्रिया कितनी बड़ी होने वाली है। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि ये कौन कौन सी जगह हैं। तो जिन राज्यों में अब तक ये एसआईआर नहीं हुआ था, अब उन्हें तैयार रहना होगा। देखिए, उम्मीद है कि अप्रैल से ये प्रक्रिया दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, कश्मीर और तेलंगाना से लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे कई बड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हो जाएगी। इन इलाकों में रहने वालों के लिए ये जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि क्या होने वाला है और कहाँ होने वाला है। तो अब बात करते हैं सबसे काम की, मतलब इन इलाकों में रहने वाले लोगों को तैयारी कैसे करनी है, क्या कदम उठाने हैं। अच्छा, आगे की बात करने से पहले एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है। BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर। ये कौन होते हैं? ये वो अधिकारी हैं जो हमारे लोकल पोलिंग एरिया में वोटर लिस्ट से जुड़े सारे मामले देखते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में लोगों का जो भी काम होगा वो इन्हीं से होगा। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा साधा है। इसके 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, आपको 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो तैयार रखनी है। दूसरा, उस लिस्ट में अपने परिवार का नाम खोजना है, जैसे माता पिता या दादा दादी का नाम। तीसरा, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसे आपको भरना है। और आखिर में चौथा, उस भरे हुए फॉर्म को वापस अपने BLO के पास जमा कर देना है। बस। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात, मान लीजिए अगर किसी को 2003 की लिस्ट में अपने परिवार का नाम नहीं मिलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जब BLO फॉर्म देंगे तो वो खुद बता देंगे कि ऐसे में कौन से दूसरे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। चलिए अब थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। इस प्रोसेस को और अच्छे से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि ये अब तक कहां-कहां पूरा हो चुका है। जैसा कि हमने पहले भी बात की, इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी बिहार से और उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत कुल 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे पहले ही पूरा किया जा चुका है। मतलब ये कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये एक जांची परखी स्थापित प्रक्रिया है। तो कहने का मतलब यह है कि जो टेस्टेड प्रोसेस पहले कुछ राज्यों में लागू किया गया था, अब ठीक वही प्रोसेस देश के बचे हुए सभी इलाकों में अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ये इस प्रक्रिया का आप कह सकते हैं फाइनल नेशन वाइड फेज है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब पूरे देश की वोटर लिस्ट को इस तरह से अपडेट किया जा रहा है, तो इसका भारत में होने वाले चुनावों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले विश्लेषण में।